एक गैराज में चार्ली उस प्लेन की मरम्मत कर रहा है जो उसकी पत्नी सारा ने उसे जन्मदिन पर गिफ्ट किया था। सारा उसे बीच में रोकती है और बताती है कि वो लंदन में एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकलने वाली है। कुछ समय बाद चार्ली CIA हेडक्वार्टर पहुंचता है। डिक्रिप्शन और एनालिसिस डिपार्टमेंट की ओर जाते हुए वो उन सभी सिक्योरिटी स्कैनर से गुजरता है जो उसने खुद बनाए थे और आखिरकार अपने काम पर पहुंच जाता है। तभी उसे एक मैसेज मिलता है इंक्विलाइन नाम के एक रहस्यमय व्यक्ति से जिससे वो कई वर्षों से संपर्क में है। इस बार भी इंक्विलाइन उसके पास कुछ बेहद गोपनीय जानकारी बेचने आया है। हालांकि इस बार वो चेतावनी देता है कि ये दस्तावेज CIA के लिए खतरा बन सकते हैं। इसके बाद चार्ली उन डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करने में लग जाता है। वो कोड को डिकोड नहीं कर पाता। लंच ब्रेक के बाद चार्ली अपने ऑफिस वापस आता है और सारा का कॉल आता है। वो बताती है कि वो लंदन पहुंच चुकी है। हालांकि चार्ली पहले से जानता है क्योंकि वो उसकी लोकेशन ट्रैक कर रहा था। वे ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि चार्ली का ध्यान अब भी उन रहस्यमयी डॉक्यूमेंट्स पर है। चूंकि वो कोड नहीं तोड़ पा रहा, वो अपने कंप्यूटर को रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ले जाता है जहां एक एडवांस सिस्टम उसकी मदद करता है। थोड़ी देर में वो फाइल्स खोलता है और जो वो देखता है वो उसे चौंका देता है। ये टॉप सीक्रेट गवर्नमेंट फाइल्स हैं जो दिखाती हैं कि एक ड्रोन स्ट्राइक को आत्मघाती बम हमला दिखाकर छुपाया गया था। न्यूज़ क्लिप्स में बताया गया है कि इसमें 150 लोग मारे गए, जिनमें फ्रेंच स्पेशल फोर्सेस और डेनिश मरीन्स शामिल थे। ये पूरा ऑपरेशन चीफ मूर ने चलाया था, जो चार्ली का बॉस भी है। उस रात जब चार्ली अपने घर लौटता है, वो सारा को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल का जवाब नहीं देती। अगले दिन चार्ली ऑफिस पहुंचता है और हैरान रह जाता है जब वो देखता है कि मूर उसका इंतजार कर रहा है। मूर उसे डायरेक्टर ओब्रायन के ऑफिस में ले जाता है, जो हाल ही में डायरेक्टर बनी है। वो बताती हैं कि लंदन के एक होटल में आतंकी हमला हुआ है और सारा उन पीड़ितों में से एक थी। चार्ली को विश्वास नहीं होता और वो सारा को कॉल करना चाहता है, इसलिए मूर टीवी ऑन करता है ताकि वो न्यूज़ देख सके। रिपोर्टर बता रहा होता है कि 4 आतंकियों ने होटल में घुसपैठ की, 4 लोगों को बंधक बनाया और उनमें से 2 को मार डाला। जब चार्ली घर लौटता है तो उसे दर्जनों रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू लेने के लिए खड़े मिलते हैं और पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही होती है। अगले दिन चार्ली मूर और सुपरवाइजर केलेब से बात करता है क्योंकि उसे इस घटना पर शक होता है। उसे यकीन नहीं होता कि आतंकी लंदन की हजारों CCTV कैमरों को चकमा देकर कैसे आ सकते हैं और ट्रैफिक में आराम से ड्राइव कर सकते हैं। मूर उसे आश्वासन देता है कि जांच चल रही है। केलेब उसे घर भेज देता है। अगले दिन चार्ली एयरपोर्ट जाता है सारा के शव और सामान को लेने के लिए। घर आकर वो सारा का सूटकेस खोलता है और उसमें उसके लिए एक गिफ्ट पाता है, जिसे देखकर वो भावुक हो जाता है और टूट जाता है। वो रिस्ट्रिक्टेड कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है और होटल व आसपास की सड़कों के सभी CCTV कैमरे हैक करता है। वो पूरी घटना की टाइमलाइन बनाता है और इसे अपने सीनियर्स को दिखाता है। चारों आतंकियों ने ईस्ट एंड से एक गाड़ी चुराई थी, फिर होटल के सर्विस एंट्री से अंदर आए। ऐसा लगता है कि उनकी इंडोनेशिया की एक फर्म इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट से मीटिंग थी, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई और कॉरिडोर में बहस शुरू हो गई। एक सिक्योरिटी गार्ड ने प्रतिक्रिया दी तो एक आतंकी ने उस पर गोली चला दी। एक गार्ड की मौके पर मौत हो गई और दूसरा बुरी तरह घायल हो गया। होटल सिक्योरिटी को तुरंत अलर्ट किया गया और उन्होंने पुलिस को बुला लिया। पकड़े जाने से डरकर आतंकियों ने कॉन्फ्रेंस रूम में बंधक बना लिए। सारा को भी पकड़ लिया गया क्योंकि वो कुछ लोगों को बचाने की कोशिश कर रही थी। चार्ली ने उनकी आवाज और चेहरे का विश्लेषण कर लिया है और वो अब चारों की पहचान जान चुका है। मिश्का मॉस्को से, लॉरेंस दक्षिण अफ्रीका का पूर्व स्पेशल फोर्स कमांडो, हॉस्ट एक भाड़े का सैनिक और ग्रेचिन पूर्व CIA अधिकारी। वे कहते हैं कि इस पर काम चल रहा है और उसे एक थेरेपिस्ट से मिलने भेज देते हैं। अगले दिन चार्ली अपने ID बैज में एक चिप छुपाकर सुरक्षा स्कैनर से बिना पकड़े गुजर जाता है। अपने ऑफिस में वो सारे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करता है और प्रिंटर पर एक स्किमर लगाकर उनका डिजिटल कॉपी बना लेता है। उस रात चार्ली एक बार में जाता है और एक जूक बॉक्स को एकता रहता है। अगली सुबह वो अपने सीनियर से दोबारा भिड़ता है और उनके सामने प्रिंट किए हुए सारे डॉक्यूमेंट्स पेश करता है। वो मूर के सारे गंदे मिशनों की लिस्ट बनाता है। चार्ली धमकी देता है कि अगर उसकी बातें नहीं मानी गई तो वो ये सारी जानकारी मीडिया को दे देगा। वो कहता है कि उसने एक डेडमैन स्विच भी एक्टिवेट किया है। अगर वो हर 5 घंटे में एक कोड नहीं डालेगा तो ये सबूत दुनिया के सबसे बड़े न्यूज़ चैनलों तक पहुंच जाएंगे। बदले में वो मांग करता है CIA की पूरी ट्रेनिंग, फेक पासपोर्ट्स, कैश, गन। मीटिंग के बाद चार्ली अपनी कार में जाकर उल्टी कर देता है, तनाव और दबाव के कारण। CIA ऑफिस में मूर कहता है कि डेडमैन स्विच एक ब्लफ है, लेकिन केलेब उसे रोकता है क्योंकि अगर ये सच हुआ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। कुछ समय बाद केलेब और उसकी टीम इस बात की जांच करते हैं कि चार्ली ने सीक्रेट फाइल्स कैसे कॉपी की। वे समझते हैं कि उसने स्किमर का इस्तेमाल किया, जो कि कंप्यूटर पर काम नहीं करता लेकिन प्रिंटर पर कर सकता है। वो सिक्योरिटी कैमरा फुटेज देखकर कंफर्म करते हैं कि चार्ली ने एक दुकान से मैग्नेटिक स्ट्रिप खरीदी थी, लेकिन ये अब भी नहीं पता कि उसने उसे अंदर कैसे लाया। टीम चार्ली के घर की तलाशी लेती है और पाता है कि वो एक खास बार में 2 बार गया है। वे उस बार में जाते हैं और जूक बॉक्स के नीचे एक ABBA CD पाते हैं। कैलेब उस CD को प्ले करता है, लेकिन उसमें बस शोर होता है।
वे सीडी निकाल लेते हैं जिसमें चार्ली का छोड़ा गया डेटा है। इस बीच चार्ली एक CIA ट्रेनिंग फैसिलिटी पहुंचता है जहां कर्नल हेंडरसन उसका स्वागत करता है। सबसे पहले शूटिंग रेंज में ट्रेनिंग होती है, लेकिन चार्ली शूटिंग में अच्छा नहीं है। उसे टारगेट को मारने के लिए बहुत करीब जाना पड़ता है। हालांकि जब बात बम बनाने की आती है तो वो इतनी तेजी और कुशलता से काम करता है कि हेंडरसन भी हैरान हो जाता है। इसके बाद उसे अपनी नई पहचान याद करनी होती है और हेंडरसन उसे दबाव में डालकर चेक करता है कि वो जानकारी याद रख पा रहा है या नहीं। अंत में उसके फर्जी पासपोर्ट बनते हैं। उस रात हेंडरसन चार्ली के कमरे में आता है और कहता है कि तुम हत्यारे नहीं हो, लेकिन चार्ली कहता है कि वो इंसाफ चाहता है। हेंडरसन उसे एक बंदूक देता है और कहता है मेरे सीने पर निशाना लगाओ। चार्ली के हाथ कांपते हैं। दूसरी ओर CIA एजेंट्स घंटों सीडी की जानकारी को डिक्रिप्ट करते हैं और पता चलता है कि चार्ली का डेडमैन स्विच एक झूठ था। वे तुरंत अपने सीनियर्स को बताते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि चार्ली उनकी जासूसी कर रहा है। मूर तुरंत हेंडरसन को कॉल करता है और चार्ली को गिरफ्तार करने का आदेश देता है, लेकिन तब तक चार्ली फरार हो चुका होता है। फोन काटने के बाद मूर को फाइल्स में छुपा हुआ बग दिखाई देता है और वो चार्ली से डायरेक्ट बात करता है। कहता है ये देशद्रोह है। जब वो लंदन पहुंचता है तो कस्टम से गुजरकर पेरिस की ओर निकल पड़ता है। उसका फर्जी पासपोर्ट CIA सिस्टम में आ जाता है, जिससे मूर हेंडरसन को उसे पकड़ने के लिए भेजता है। पेरिस में चार्ली एक होटल किराए पर लेता है जो उस रेस्तरां के पास होता है जहां ग्रेचेन अक्सर देखी जाती है। अंततः ग्राचन वहां आती है और वो उसका फोन ट्रैक करना शुरू कर देता है। वो पूरा दिन ग्राचन की बिल्डिंग के बाहर बिताता है और जैसे ही वो निकलती है और फिर अंदर घुस जाता है। एक ऑनलाइन वीडियो देखकर वो ग्राचन का दरवाजा पिक करता है और अपार्टमेंट के अंदर घुस जाता है। ग्रेचन की दिनचर्या की तस्वीरें खींचता है और एक दराज में बंदूक पाकर उसे रख लेता है। तभी ट्रैकर अलर्ट देता है कि ग्रेचन वापस आ रही है। चार्ली जल्दी से सीढ़ियों में जाकर छुप जाता है, लेकिन जब ग्रेचन घर आती है तो चार्ली ट्रिगर नहीं खींच पाता। निराश होकर वो होटल वापस चला जाता है और ऐसा दिखाता है जैसे सारा उसके साथ है। शांत होने के बाद वो तस्वीरों को ध्यान से देखता है और पाता है कि ग्रेचन अक्सर अस्पताल जा रही है। वो उसकी हेल्थ हिस्ट्री हैक करता है और पाता है कि उसे एलर्जी है। अगली सुबह चार्ली बहुत सारे फूल खरीदता है जिससे वो ग्रेचन की एलर्जी को ट्रिगर कर सके। पीछा करते हुए अस्पताल तक जाता है। ग्रेचन वहां कुछ टेस्ट करवा रही होती है, लेकिन डॉक्टर को कंप्यूटर स्क्रीन में कुछ गड़बड़ी नजर आती है, तो वो बाहर हेल्प मांगने चला जाता है। चार्ली एक डॉक्टर के भेष में कमरे में आता है और ग्रेचन को मशीन के अंदर बंद कर देता है। उनके अंदर पॉलिन भरने लगता है। डॉक्टर और नर्स शोर सुनते हैं, लेकिन दरवाजा लॉक होता है। ग्रेचन की हालत एलर्जी के कारण बिगड़ने लगती है और चार्ली कहता है कि वो मदद करेगा अगर वो बताए कि होस्ट कहाँ है, लेकिन एलर्जी की वजह से ग्रेचन बोल नहीं पाती। चार्ली मशीन खोलता है, तभी ग्रेचन उसे जोर से धक्का देती है और दोनों पूरे कमरे में भिड़ जाते हैं। वे एक दूसरे को फर्नीचर में फेंकते हैं। चार्ली बंदूक निकालता है, लेकिन ग्रेचन उसे गिरा देती है और बाहर भाग जाती है। सड़क पर भागते भागते एक कार ग्रेचन को टक्कर मार देती है। चार्ली डर के मारे कुछ देर रुकता है, फिर हिम्मत करके उसका फोन उठाता है और भाग जाता है। होटल लौटकर वह खून धोता है और अपना सामान पैक करता है। रात को वो बस स्टेशन जाता है और मार्से की टिकट ले लेता है। CIA को ग्रेचन की मौत की खबर मिलती है। ओब्रायन मूर से पूछती है कि क्या ग्रेचन को उनके अपने आदमी ने मारा है। मूर चुपचाप कहता है ऐसा लगता है। उधर चार्ली एक बार में बहुत ज्यादा शराब पीता है गिल्ट की वजह से। उसे लगता है कि वो सारा को डांस करते देख रहा है, लेकिन पास जाकर देखता है कि वो कोई और औरत है जो सारा जैसी दिखती है। तभी चार्ली देखता है कि हेंडरसन उसकी ओर बढ़ रहा है। घबराकर वो बार से बाहर भागता है। वो भीड़ में लोगों को धक्का देता है, भागता हुआ एक और बार में जाकर छुप जाता है, लेकिन हेंडरसन वहां भी आ जाता है। चार्ली बाथरूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है, लेकिन वहां कोई खिड़की नहीं होती, तो उसे बाहर निकलना ही पड़ता है। वो बार में हेंडरसन से मिलकर बैठता है। कुछ देर की बातचीत के बाद चार्ली अपने फोन पर एक टाइमर दिखाता है और बार से भाग जाता है। फिर बाथरूम में बम फटता है, पूरा बार हिल जाता है और हेंडरसन चार्ली को खो देता है। अगली सुबह चार्ली इंक्विलाइन से संपर्क करता है और उसकी मदद लेने का फैसला करता है। वो एक कार्गो प्लेन में सवार होकर तुर्की के इस्तांबुल पहुंचता है। एक रेस्टोरेंट में बैठकर वो इंक्विलाइन को मैसेज करता है। उसे एक आदमी का फोन बजता दिखता है। वो पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक महिला उसे रोक देती है। बाहर निकलने पर वही महिला दोबारा उससे मिलती है और बताती है कि वो खुद इंक्विलाइन है। उसे पहले से पता है कि चार्ली की पत्नी मारी गई है। वो कहती है कि वो अपनी टोपी और बैग एक शॉपिंग बैग में छिपा ले, फिर एक गैराज में मिलो। कुछ देर बाद चार्ली उससे दोबारा मिलता है और वो उसे अपने घर ले जाती है। रास्ते में इंक्विलाइन बताती है कि वो 6 साल पहले हैकर बनी थी जब उसके पति की मौत हो गई थी। वो एक CIA एसेट था जो रूसी खुफिया एजेंसी के लिए भी काम करता था। असल में वो ही असली इंक्विलाइन था और उसने ही इस महिला को सब कुछ सिखाया। आधिकारिक रिपोर्ट कहती है कि वो गलती से खिड़की से गिर गया था। जब वे घर पहुंचते हैं तो इंक्विलाइन बताती है कि ये वही एक जगह है जहां वो 3 साल से ज्यादा समय से टिकी हुई है। इसके बाद वे केस की बात करते हैं। होस्ट वो लीडर है जो मूर के लिए भाड़े के लड़ाके हायर करता है। लॉरेंस एक हथियार डीलर है, तो इंक्विलाइन कहती है कि वो खुद को एक आर्म सेलर बताकर उसे संपर्क करेगी।
मिश्का बार बार ट्रैवल करता है और अपनी तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट करता है। वे उसकी तस्वीरों को बारीकी से देखते हैं और एक महिला को पहचानते हैं। फेस रिकॉग्निशन के जरिए वे उसके इंस्टाग्राम अकाउंट तक पहुंचते हैं और पाते हैं कि वो अभी स्पेन में है। दूसरी ओर कैलेब अपनी टीम से कहता है कि आतंकियों पर निगरानी रखो जिससे चार्ली को ढूंढा जा सके। ओब्रायन मूर से मिलती है और कहती है कि अब से वो कोई भी ब्लैक ऑप्स बिना अनुमति नहीं चलाएगा। मीटिंग के बाद ओब्रायन अपनी कार में बैठती है और उसका असिस्टेंट उसे हेंडरसन की स्पेन में एक तस्वीर दिखाता है। ये साफ हो जाता है कि मूर ने हेंडरसन को भेजा है, तो अब ओब्रायन भी अपने एजेंट को उसके पीछे भेज देती है। चार्ली और इनकुलाइन एक होटल की सुरक्षा कैमरे हैक करते हैं और मिश्का को ढूंढ लेते हैं। चार्ली अब मैड्रिड की यात्रा करता है और उसी होटल में रुकता है जहां मिश्का ठहरा है। उसे पता चलता है कि मिश्का को एक खास पूल में तैरना पसंद है जो 2 इमारतों की छतों को जोड़ता है और कांच का बना होता है। अगले दिन चार्ली एक डिवाइस बनाता है जो उसे मिश्का पर काबू पाने में मदद करेगा और उसे होटल में छिपा देता है। उसके बाद वो मिश्का का पीछा करते हुए बार तक पहुंचता है। उसे एक संदिग्ध आदमी दिखता है जिसे वो पहले भी देख चुका है। उसे एहसास होता है कि वो ट्रैक किया जा रहा है। वो अपने ईयरपीस में इनकुलाइन को बताता है। इनकुलाइन उस आदमी के चेहरे को स्कैन करती है और बताती है कि वो CIA एजेंट है। वो ये भी देखती है कि हेंडरसन भी होटल में है। जब मिश्का पूल में तैरने जाता है तो चार्ली उसे रोकता है और पूछता है, होस्ट कहाँ है? चार्ली बटन दबाता है और कांच में दरारें पड़ने लगती हैं। अब मिश्का घबरा जाता है और तेजी से तैरता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। कांच टूट जाता है और मिश्का नीचे गिरकर मर जाता है। इनकुलाइन तुरंत चार्ली को चेतावनी देती है कि हेंडरसन और दूसरा एजेंट पास आ रहे हैं और उसे भागने का रास्ता बताती है। एक तेज चेज शुरू होता है। हेंडरसन चार्ली के बहुत करीब पहुंच जाता है, तभी दूसरा CIA एजेंट भी हमला कर देता है। वे दोनों एक लॉन्ड्री रूम में एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। चार्ली देखता है कि वे दोनों एक दूसरे को मशीनों में पटक रहे हैं और हेंडरसन उस एजेंट का सिर वॉशिंग मशीन में डाल देता है। एजेंट गन निकालकर हेंडरसन को गोली मारता है, लेकिन हेंडरसन फिर गन छीनकर उसे ही शूट कर देता है। अगले दिन ओब्रायन मूर को अपने ऑफिस में बुलाती है और चार्ली के बारे में पूछती है। मूर कहता है कि चार्ली बेरीवमेंट लीव पर है। ओब्रायन उसे जाने देती है, लेकिन उसके पास होटल का CCTV फुटेज भी है। दूसरी तरफ कैलेब और उसकी टीम भी वही फुटेज देख रही होती है। उन्हें पता चलता है कि चार्ली अकेला नहीं था, उसे किसी की मदद मिल रही थी। वे चार्ली की एन्क्रिप्टेड चैट्स को एक्सेस करते हैं और अंततः इनकुलाइन के मैसेज ढूंढ लेते हैं। लंबी जांच के बाद उन्हें उस मरे हुए एजेंट की फाइल मिलती है जिसे इनकुलाइन कहा जाता था। तब वे अंदाजा लगाते हैं कि शायद उसकी पत्नी ने उसकी पहचान को संभाल लिया है। लेकिन रात के बीच में इनकुलाइन के पक्षी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। वे सिक्योरिटी कैमरे देखते हैं और देखते हैं कि CIA एजेंट्स उनके घर की ओर आ रहे हैं। बाहर निकलते समय चार्ली आसमान में एक ड्रोन देखता है। वे दूसरे बिल्डिंग में घुसते हैं और मोहल्ले से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। ठीक उसी समय एजेंट्स उनके घर पर धावा बोलते हैं। इनकुलाइन का कंप्यूटर पहले ही सारे फाइल्स डिलीट कर रहा होता है और इनकुलाइन की कार में बैठते हैं, लेकिन तभी ड्रोन उन्हें देख लेता है। CIA एजेंट्स गोलियां चलाते हुए उनके पीछे पड़ जाते हैं, यहाँ तक कि एक बोट से भी उनका पीछा करते हैं। एजेंट्स उनकी कार को इतना नुकसान पहुंचा देते हैं कि वो रुक जाती है और इनकुलाइन बुरी तरह घायल हो जाती है। वो इनकुलाइन को दूसरी सीट पर खींचता है और खुद गाड़ी चलाना शुरू करता है। किसी तरह वो एजेंट्स को चकमा देकर पीछा छुड़ाता है और इनकुलाइन को अलविदा कहकर चूमता है। अगले दिन चार्ली लॉरेंस से संपर्क करता है और खुद को एक आर्म्स डीलर बताकर मीटिंग सेट करता है। फिर वो कुछ नई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदता है और रोमानिया की यात्रा करता है। वो एक पुरानी और वीरान इमारत में जाता है और वहां अपना चेहरा रिकॉर्ड करता है। फिर वो बर्लिन की सिक्योरिटी फीड हैक करता है ताकि CIA को लगे कि वो अब बर्लिन में है। जब लॉरेंस अंततः मीटिंग के लिए पहुंचता है तो उसे एक कुर्सी पर पड़ा रिंग हो रहा फोन मिलता है। डिब्बा खोलता है, उसमें बहुत सारे बम होते हैं। लॉरेंस डिब्बे में सारा की तस्वीर भी देखता है। तभी चार्ली उसके पीछे प्रकट होता है और पूछता है, होस्ट कहाँ है? बताओ तो मैं बम डीएक्टिवेट कर दूंगा। लॉरेंस बताता है कि होस्ट रूसी समुद्री इलाके में काम करता है और अक्सर बाल्टिक बंदरगाह से सामान लेता है। लॉरेंस बताता है कि होस्ट कोडेड मैसेज के जरिए ही संपर्क में रहता है। सभी नंबर और नाम उसके फोन में है। लॉरेंस अपना फोन जमीन पर फेंक देता है। चार्ली फोन उठाकर बाहर निकल जाता है और तभी दूसरे कमरे में बम फटता है। लॉरेंस मारा जाता है। CIA हेडक्वार्टर में उन्हें खबर मिलती है कि लॉरेंस रोमानिया में मारा गया है और वे समझ जाते हैं कि उन्होंने जो बर्लिन का फुटेज देखा था वो नकली था। उधर रूस में चार्ली एक होटल के कमरे में बैठा सारा की कल्पना करता है। वो सारा का गिफ्ट खोलता है। सुबह होते ही वो बंदरगाह पर जाता है और वहाँ एक संदिग्ध गाड़ी देखता है। वो होस्ट के आदमियों को कोड भेजता है और देखता है कि एक आदमी उस गाड़ी से फोन चेक करता है। चार्ली उसका पीछा करता है और उसकी नाव की तस्वीरें खींच लेता है। फिर वो कुछ टूल्स खरीदता है और होटल लौटकर उस नाव के रजिस्ट्रेशन नंबर से यॉट को ट्रैक करता है। वह होस्ट के संभावित समुद्री रूट्स का भी अध्ययन करता है। सुबह होते ही चार्ली उस नाव के पास जाता है, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसे बेहोश कर दिया। जब चार्ली होश में आता है वो खुद को एक यॉट के अंदर बंधा हुआ पाता है। सामने खड़ा होता है होस्ट। होस्ट कहता है कि उसे पता चल गया है कि चार्ली ने बाकी सबको सीधे मारने के बजाय चालाकी से मरवाया। होस्ट उसे एक बंदूक देता है। चार्ली के हाथ कांपते हैं और वो बंदूक नीचे रख देता है। तभी अचानक यॉट की दिशा बदलने लगती है और पूरी क्रू घबरा जाती है। चार्ली मुस्कुराता है और कहता है, अब ये यॉट मेरे कंट्रोल में है।
अब यॉट को वो फिनलैंड की ओर मोड़ चुका है। जल्द ही यॉट को फिनिश नेवी और इंटरपोल घेर लेती है और होस्ट समेत पूरी टीम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ समय बाद ओब्रायन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और घोषणा करती हैं कि उन्होंने CIA के अंदर के भ्रष्ट एजेंट्स को पकड़ लिया है जो CIA के संसाधनों का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। चार्ली से मिलने हेंडरसन आता है और कहता है तुमने जो किया उस पर मुझे गर्व है। चार्ली सारा की कब्र पर जाता है और अंत में अपने उस छोटे प्लेन को उड़ाने निकल पड़ता है जिसे सारा ने उसे गिफ्ट किया था।